नमस्कार सैनिक भाइयों, मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। उम्मीद करती हूं आप सब सैनिक भाई अच्छे होंगे, आप सब सैनिक भाई स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बारे में। किस तरह से वो हमारे देश में बढ़ती ही जा रही है। जी हाँ, आपको याद होगा कि एक समय था जब कोई भी सरकार केंद्र कर्मचारियों को नाराज नहीं करती थी, उनकी बात माना करती थी, उनको नाराज नहीं करती थी। लेकिन हमारी ये जो मोदी जी की सरकार है ना, ये कुछ अलग ही है। हमारे केंद्र सरकारियों को सुन भी नहीं रही है और साथ ही साथ जीतती भी जा रही है धड़क्के से। अभी भी इलेक्शन में भारत के कई राज्यों में अब इनकी सरकार भी बन गई है। तो यानी कि एक तरह से जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, मोदी जी के सपोर्टर्स हैं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और हालांकि बीजेपी से लोग खफा भी हैं और उनको नाराजगी भी है, क्योंकि बीजेपी जो है हमारे केंद्र कर्मचारियों की नहीं सुन रही है, तो इसलिए। लेकिन फिर भी जो बीजेपी है वो जीतती जा रही है। ये हम सब जानते हैं कि किसानों का वोट बहुत मैटर करता है। यहीं पर जो हमारे केंद्र कर्मचारी हैं, सारे ही मोदी जी के अगेंस्ट भी नहीं है ना, तो उनका वोट भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो है, उनके परिवार हैं, होते हैं जो इन्फ्लुएंस में होके दे देते हैं वोट, ठीक है। लेकिन हमारे मोदी जी क्या करते हैं, कुछ राहत की चीजें दे देते हैं। मोदी जी ने संसद में जवाब दिया है कि जो बेसिक पेंशन है उसको 40 से 45% करने पर विचार हो रहा है। ये हमारे मोदी जी ने संसद में कहा है। आइए पूरी जानकारी को विस्तार में जानते हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार 6 दिसंबर को संसद में बताया कि कैसे पिछले 5 साल में सेना के जवान रिटायरमेंट ले रहे हैं। ऐसे जवानों की संख्या करीब 46,000 है। इसमें सबसे ज्यादा बीएसएफ के जवान हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं, इतने बड़ी पोस्ट पे जो जवान हैं, वो प्री रिटायरमेंट ले रहे हैं, कि अपने रिटायर्ड होने की उम्र से पहले ही वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। यहाँ पर कुछ सवाल हैं जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से पूछे गए हैं, और पूछा किसने है, श्री रामनाथ ठाकुर और श्री जवेद अली खान। तो वो सवाल पहले मैं आपको बता देती हूँ। 5 सवाल हैं, जिसमें से पहला है वेदर अराउंड 2 मिलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैड गैदर इन रामलीला ग्राउंड न्यू दिल्ली ड्यूरिंग अक्टूबर 2023 फॉर क्रैपिंग ऑफ एनपीएस एंड रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। दूसरा सवाल है कि इफ सो डिटेल देयर ऑफ एंड रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स ऑफ गवर्नमेंट देयर टू। तीसरा सवाल है वेदर गवर्नमेंट वुड ब्रिंग लेजिस्लेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओपीएस old pension scheme in view of huge protest by government employees across the country। चौथा सवाल है if so the detail thereof and। पांचवा सवाल है if not the reason therefore। तो ये बोल रहे हैं कि इनके मेनली सवाल यही है कि जो 2 मिलियन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने रामलीला ग्राउंड में भी प्रोटेस्ट किया, वहां पर इकट्ठे हुए थे दिल्ली में अक्टूबर के महीने में एनपीएस के लिए, ओपीएस के लिए, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। तो वहां पर क्या हुआ, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था, क्या रिएक्शन था, उसकी डिटेल। उसके बाद यहाँ पर है कि गवर्नमेंट क्या कोई लेजिस्लेशन लेके आने वाली है ओपीएस के लिए, यानी कि जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके लिए कुछ लेके आने वाली है, क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया है, पूरा कंट्री वाइड प्रोटेस्ट किया था। क्या उसका कोई असर हुआ, कोई लेजिस्लेशन आएगा, अब गवर्नमेंट कुछ लेके आएगी। चौथा सवाल उन्होंने कहा अगर कुछ होने वाला है ऐसा तो उसकी डिटेल्स। और पांचवा इन्होंने बोला अगर कुछ नहीं होने वाला है तो उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है। तो ये 5 सवाल पूछे गए हैं, जिसको मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को बोला गया है कि प्लीज इनका आंसर करिए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस यानी कि श्री पंकज चौधरी जी ने इनका जवाब दिया है। उन्होंने पहले 2 प्रश्नों का उत्तर ये दिया है कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैज रिसीव्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर स्क्रैपिंग ऑफ एनपीएस एंड रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम from time to time. A committee has been set up under the chairmanship of Finance Secretary to look into the issue of pension under the National Pension Scheme in respect of government employees and to examine whether in the light of existing framework and structure of the National Pension Scheme as applicable to government employees, any charge therein are warranted। तो जो वहाँ पर हो रहा था प्रोटेस्ट एनपीएस के लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम के रिस्टोरेशन के लिए, तो उसके लिए कमेटी सेटअप करी गई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी। फाइनेंस सेक्रेटरी के चेयरमैनशिप के अंदर एक कमेटी है, उसको सेटअप किया गया है, जो कि पेंशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको देखेगी अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर की जितने भी पेंशन रिलेटेड इश्यूज हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो उसको देखेगी, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। और एग्जामिन भी करेगी वेदर इन द लाइट ऑफ एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम एज एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। और वो ये भी देखेगी कि ये जो नेशनल पेंशन स्कीम का जो स्ट्रक्चर है, ये जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है, जो जिस तरह से चल रहा है, वो जो हमारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए प्रॉपरली एप्लीकेबल है कि नहीं है। इसके बाद इन्होंने बाकी के
जो प्रश्न थे उनका उत्तर ये दिया है, देयर इज नो प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। उन्होंने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के रिस्पेक्ट में ये बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करने के लिए कोई भी प्रपोजल नहीं किया है, कंसीडर नहीं किया है, कोई भी कंसिडरेशन प्रपोजल नहीं है अभी, तो उस पर वो कुछ नहीं कह सकते कि कोई प्रपोजल है ही नहीं। तो ये हमारे श्री पंकज चौधरी जी ने जो है जवाब दिए हैं। किसको जवाब दिया है? श्री रामनाथ ठाकुर और श्री जावेद अली खान। इन लोगों ने 5 सवाल पूछे थे और बोला था कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इसका प्लीज आंसर करे कि क्या होगा। तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैं श्री पंकज चौधरी, उन्होंने ये जवाब इन सवालों का दिया है, जो कि पूरी तरह से जस्टेबल है कि नहीं है आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको क्या लगता है जो उनके जवाब हैं वो पूरी तरह से जस्टिफिएबल है कि नहीं, आपको लगता है आप सेटिस्फाई हो इनके जवाबों से कि नहीं, कि वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अपने विचारों को कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ बताइएगा कि ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस ने यानी कि श्री पंकज चौधरी ने जो जवाब दिए हैं उनसे आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि वो जवाब ठीक है या फिर पूरे नहीं है, जो भी आपको लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा, फिर से मिलूंगी एक नई न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।